लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे चांद, आंखें खोल मेरे लाल। देबू बेटे, कमीनों ने न जाने किस जन्म का बदला लिया है हम लोगों से। जान से मार डालो उस हरामजादे को, या फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ भैया। नहीं भानु, ये पुलिस का मामला नहीं, ये खानदानी युद्ध है। बस उस देवधर पंसारी को बुलाओ यहां। वाह 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 देवू, हमें तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई। देवधर, हमारा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि मारी लड़की इतने बड़े घर में, पर क्या है कि लड़की अभी थोड़ी नाबालिग है जी। नाबालिग है तो क्या हुआ, देबू 1 साल और इंतजार कर लेगा। क्यों बेटा? इसका तो मैं बरसों तक इंतजार करूंगा माँ, टिल डेथ। जो लड़की हमारी हो गई जी, हो गई। शादी हम जब चाहें तब करेंगे। क्यों? जी आप ही की बहू बनेगी मेरी राधा। ए लड़की, ये लो लड्डू खाओ। देखो लड़की, अब तुम एक बड़े खानदान की बहू बनने वाली हो। उस लुच्चे लफंगे आवारा लखन की माशूका नहीं, समझ गई ना? लो खाओ खाओ, मुंह खोलो। खा लो बेटी, प्यार से खिला रहे हैं। खोलो मुंह, खाओ खाओ लड्डू, खाओ खाओ। शाबाश। लखन! 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 वो लोग मेरी जिंदगी में अंधेरा कर देना चाहते हैं माँ। मैं समझ गई। विशंबर और भानु ने देवधर को खरीदकर हमारी खुशियों पर एक पत्थर और मारा है। मैं उनका घर जला दूंगा। तो तुम भी वही करोगे जो उन्होंने किया था। तो मैं क्या करूं? चढ़ते सूरज बनो, डूबते नहीं। खुद को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारे चमक देखकर उनकी आंखें नीची हो जाए। ठीक है माँ, लेकिन तब तक आप देवधर काका से बात तो करो। लखन, गरीबी का शनि भले ही 17 साल तक तुम्हारी माँ पर भारी रहा हो, लेकिन स्वाभिमान का टीका उसने कभी मिटने नहीं दिया। दूसरों के सामने हमें झुकना नहीं, झुकाना है। अरे बड़ा आदमी बनने का मतलब है अमीर आदमी बनो। और अमीर बनने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो स्मगलर बनो या पुलिस ऑफिसर। पुलिस अफसर मतलब साफ है, स्मगलर्स और विशंबर जैसे सेठों का माल अपने जेब में कर लो। क्यों ब्रो? करेक्ट। फिर लेकिन पुलिस अफसर बनूं कैसे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम नौकरी के लिए मेरे डैडी से क्यों नहीं मिलते? लेकिन गीता जी मैं कैसे? अरे बंदे, कुछ मिल कुछ मिला, कुछ कर दिखा ऐसा करिश्मा कि देखने वाले देखते रह जाएं। मतलब? सिंपल, 1 2 का 4, 4 2 का 1। हमने इस एरिया का छप्पा छप्पा छान मारा है, लेकिन कहीं भी केसर या विलायती का पता नहीं चल रहा है। हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैसेज ओवर। भैया आपने तो कुछ खाया नहीं आज। पानी। हेलो सर, दिल्ली से खबर मिली है कि केसरिया विलायती हमारे इलाके में छिपा हुआ है सर। राम, इस दफा हमने उसको ना पकड़ा तो हमारी नाक कट जाएगी। Don't worry, sir. अरे हेलो लखन, कैसे बेटे? अच्छा हूँ अंकल। गुड लक। चलो भैया, हाँ? क्या मैं पुलिस अफसर बन सकता हूँ? हाँ बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते, लेकिन देश की सेवा करने के लिए या पैसे कमाने के लिए? दोनों के लिए भैया। अच्छा, मैं बन सकता हूँ ना? नो,
जी हाँ सर, हमारी पूरी कोशिश जारी है कि हम केसरिया विलायती को पकड़ लें। केसरिया? केसरिया का पता तो एक ही आदमी बता सकता है। कौन? अरे वही अपना दोंदो नाई। सरकार, मेरे अंदाता घोड़े के तबेले में शेर बैठा है, शेर। पुलिस की तो बाप दादा को भी पता नहीं चल सकता। एक निहत्थे डाकू पर वार नहीं करते शेरदिल इंसान। और कौन तो? महापुरुष, मैं सुल्ताना का पोता हूं। मेरे पीछे लगी है पुलिस। सुल्ताना का पोता बैडमैन? बैडमैन नहीं, गुड मैन। यानी तुम पुलिस? अपनी प्राइवेट पुलिस। तुम? राम का भाई लखन। चलो पुलिस स्टेशन। यू गुड मैन। क्या केसरिया विलायती पकड़ा गया? लखन ने? आर यू श्योर? वाह भाई लखन, तुमने तो कमाल कर दिया। जो काम हमारी सारी पुलिस फोर्स 10 दिन में नहीं कर सकी, तुमने 8 घंटे में कर दिया। दरअसल बात यह है सर कि आपकी पुलिस फोर्स कुछ सुस्त होती जा रही है। अगर एक अफसर थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा जोखम, ये सब मिलाकर आगे बढ़े तो ये मुजरिम क्या चीज है? अरे ये सब केसरी बिलायती वगैरह ऐसे मुजरिम हैं जो हम लोग रोज पकड़ते हैं। द पॉइंट इज यू नीड कॉन्फिडेंस एंड नॉट क्वालिफिकेशन। The country is running through a very bad law and order situation. The criminals are running, the police also running, and running, no catching, sir. This particular situation is very bad for the country. So the most important thing is not imagination, not concentration, but confidence. Am I wrong, sir? No, you're absolutely right. लखन, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी बहादुरी को देख के एक ख्याल आ रहा है, तुम हमारी पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? सर, यही तो मेरा सपना था सर कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा करूं, देश की सेवा करूं। मगर मेरा भाई है ना सर राम, उसे तो मुझ पर विश्वास ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूं। अगर मैं उससे कहूं कि मैं पुलिस अफसर बनना चाहता हूं तो वो कहेगा नो यू कांट। अरे भाई, मेरी में भी कुछ बात है। आफ्टर ऑल माय नेम इज ऑल्सो लखन यार। आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन यू। मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास है और आज ही मैं अपने स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स के लिए तुम्हारा नाम रेकमेंड करता हूं। तुम घर जाओ और फौरन तैयार हो जाओ। सर, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? ना। तो मैं आपको जाकर बता दूं कि मैं पुलिस अफसर बन गया? बन गया नहीं, बन जाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आपसे मेरे बारे में वही कहेंगे जो मैं आपसे कह चुका हूँ। शिव संकट से बचा पालो भैया। सर मैं सब सुन चुका हूँ। आप जो ये तजुर्बा करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है सर। सर, लखन में बचपना बहुत है। वो पुलिस अफसर बनने का मतलब ही कुछ और समझता है सर। देखिए सर, वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर वो पुलिस अफसर बन गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी सर। तुम बिल्कुल वही कह रहे हो जो कि लखन मुझे बता चुका है कि तुम ये कहोगे। सर मगर लेकिन लेकिन कुछ नहीं राम। लखन तुम्हारा लाडला भाई है और हर लाडला बच्चा नजर आता है। मगर मेरी नजर से देखो, हीरा कहाँ है मैं ढूंढ लेता हूँ। भाई तुम्हें भी तो मैंने ही ढूंढा था। पर सर वो My name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। देख, तू रोएगी तो मैं भी रो दूंगा माँ। अरे मैं तो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ और आप लोग तो मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैं किसी युद्ध पर जा रहा हूँ और वापस लौट कर ही नहीं आऊंगा। अरे भैया, आप ही बताइए, ये सब रो क्यों रहे हैं? कोई रो नहीं रहा है बेटे। सबको फिक्र लगी है कि तू फेल होकर ना।
फेल? भैया जहां राम का आशीर्वाद हो वहां लखन फेल ही नहीं हो सकता, और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। लखन, भगवान करे जब तू वापस आए तो तेरे सर पे ये टोपी नहीं, पुलिस ऑफिसर की टोपी हो, और तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर बने, मुझसे भी बड़ा। देखा मां? अरे जल्दी करो भाई, गाड़ी छूट जाएगी। गाड़ी का वक्त हो गया, चलता हूं मैं। अरे यार, अभी राधा को भी मिलने जाना है। तुम जा रहे हो लखन, मेरा क्या होगा? वो दुष्ट लोग मुझे ले जाएंगे लखन। अरे उन्हीं दुष्टों के लिए हथियार बनने तो जा रहा हूं पगली। अगर तुम्हारे पीछे उन्होंने मेरा विवाह कर दिया तो? विवाह? अरे तुम्हारा मेरा विवाह तो हो चुका है। कब? इस जन्म से पहले स्वर्ग में। स्वर्ग में? हाँ स्वर्ग में। देखोगी स्वर्ग? हाँ, कहाँ है? स्वर्ग 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 कहाँ है? स्वर्ग, वो रहा स्वर्ग उस चांद में। कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा? तुम एक काम करो, चांद की तरफ देखो। अरे मेरी तरफ नहीं, चांद की तरफ। अपनी आंखें बंद कर लो और 3 बार ओम बोलो, लंबा। पूरा करूंगा अपना वादा। लखन, मेरा इंतजार करना। देबू जी कहा लगे कि मैं थारी राधा के साथ घूमने जाऊं, तो मैंने देबू जी से कहा ना जी ना, हमारे खानदान में छोकरी शादी से पहले घूमने ना जाए। तो देबू जी फौरन मान गए। इसको कहते हैं खानदानी शराफत। इंडिया इज ग्रेट। माय नेम इज लखन। पति हो तो बेटा ऐसा हो। जी हाँ, पति हो तो ऐसा। श्री राम जी, 6 महीने गुजर गए, मेरा लखन अभी तक नहीं आया। हमारे प्रेम की लाज रखना। 6 तारीख को भिशंबर और भानु ने देबू की जन्मदिन पार्टी पर तुम्हें और मुझे न्योता दिया है। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा राम, राधा की खातिर। उस बेचारी का कोई नहीं है, लखन भी तो यहाँ नहीं है। क्या कहा? देबू की जन्मदिन की पार्टी में आपने राम को भी बुलाया है? अरे मैंने तो उसकी माँ को भी न्योता भेजा है, ताकि आए और अपनी आंखों से देख ले कि कैसे उसकी इज्जत, उसका घमंड विशंबर की जूती तले मसला जा रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे राधा लखन की लुगाई बनने वाली थी ना। ये तो सारा शहर जानता है। हाँ, वही राधा सारे शहर के सामने लखन के नहीं बल्कि देबू के गले में बाहें डालेगी। हाँ? और रंगपुरे की वैश्याओं के बीच नाच नचाऊंगा उस हराम की छोरी से। नहीं माँ जी, मैं वहां न जाऊं। मैं जहर खा लूंगी मगर वहां हरगिज न जाऊंगी। राधा बेटी, औरत का संघर्ष उसके आंसुओं से नहीं, उसके निश्चय से होता है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम और निश्चय है तो झूठ के पांव टूटते देर नहीं लगेगी। आज जो महफिल जमेगी उसे सारी दुनिया देखेगी। आहा, राधा बेटी, जो भी गीत गाइयो इस घर की और देबू जी की प्रशंसा में गाइयो, समझ गई ना? हाँ जी। देख, इंडिया इज ग्रेट। स्वागतम स्वागतम। नमस्ते। बस हमारी महफिल में चांद और सूरज की कमी थी, वो भी आ गए। माथुर साहब देखिए कौन है। राम राम हो, जय हो। धन्य भाग हमारे जो राम जी पधारे।
आइए 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 आइए। आओ बेटे आइए। तशरीफ रखिए। ये हमारे खास मेहमानों के लिए खास जगह। बैठिए। राधा वो देखो राम आए हैं। भाइयों, अब आपके सामने देवधर शास्त्री की सुपुत्री राधा हमारे बेटे देबू के जन्मदिन के अवसर पर एक रस भरा गीत सुनाएगी। भाई बात यह है कि कुछ लोगों को इसका नाच गाना अच्छा भी लगे और कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन जिन्हें बुरा लगे वो अपनी जगह पर बैठे रहें, उठने की कोशिश ना करें, क्योंकि नाचने गाने वाली वेश्याएं आई हैं तो क्या हुआ, महफिल तो शरीफों की है। वाह। हाय हेलो मिस्टर विशंबर, वेलकम वेलकम हियर। बीविया जी, आपने सर जॉन को हमारी समस्याएं समझा दी है ना? जी हाँ, मैंने सब बता दिया है। बता दिया। और तुमको सजा मिलेगा मैन, क्योंकि तुमने सर जॉन के साथ धंधे में धोखा किया है। धोखा किया है। मैंने नहीं किया सर, शंकर ने किया है। शंकर किसका आदमी था? मेरा। ये वादा किसने किया था? मैंने किया था। तो सजा किसको मिलनी चाहिए? उठाओ इसे, ले जाओ इस लाश को। बीविया जी, आप कहें तो हम बाद में आ जाएं? बाद में हाँ? घबराइए मत, चलिए मेरे साथ। आजाओ आजाओ। क्या हाल है भाई विशंबर? बीविया जी ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा सर। हाल तो पतला है पतला। सर जॉन का कहना है कि राम लखन को खत्म करने से ज्यादा जरूरी है केसरिया विलायती को जेल से छुड़वाना। क्यों? क्योंकि हमारा 26 करोड़ का माल बॉर्डर के उस पार कहाँ पड़ा है ये सिर्फ केसरिया को ही मालूम है। लेकिन लखन के पुलिस ऑफिसर बन जाने से हमारी अड़चनें बहुत बढ़ गई है सर जॉन। लेकिन हमने तो सुना है कि इंस्पेक्टर लखन आपसे हाथ मिलाना चाहता है। ये सब उसकी चाल है सर। सर्जन का कहना है कि इन हालात में लखन को अपने कमान का तीर बनाओ, ऐसा तीर जिसके आगे राम भी कुछ ना कर सके। नहीं, अगर हम खेलेंगे तो वो भी तो खेलेंगे ना सर। खेलने दो, खेलने दो, हम बाद में खेलेंगे। वाकई ये आपकी भक्ति है शारदा बहन। क्या आज राम तरक्की पाके सिंह इंस्पेक्टर बन गया और लखन को राम की कुर्सी मिल गई। सुना है माँ जी, आप 2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं? हाँ गीता, मैंने शिव जी से कामना की थी कि जिस दिन राम लखन मेरी इच्छा अनुसार बन जाएंगे उस दिन मैं अमरनाथ की यात्रा करने जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, आज आपका कितना बड़ा संघर्ष खत्म हुआ होगा। संघर्ष खत्म हुआ है लेकिन युद्ध नहीं। युद्ध तो अभी शुरू होना है। मुझे इस युद्ध में तो जीतना ही है सेठ जी। जिंदगी में गरीबी बहुत देखी है, बहुत। लेकिन आप लोग मुझे ऐसे छोटे छोटे चॉकलेट के डिब्बे देते रहेंगे तो मेरे गरीबी हटाओ प्रोग्राम का क्या होगा? अभी रख लो लखन भैया, और एक बार काम तो हो जाने दो, बड़े डब्बे भी भिजवा देंगे। अरे भैया आइए, भैया आइए। तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि ड्यूटी के बाद माँ को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना। हाँ मालूम है भैया, आप चलिए मैं आता हूँ। तो हम चले? अरे मेरा मतलब है सेठ जी, ये चॉकलेट के डिब्बे को पुलिस स्टेशन थोड़ी लाता है। घर पर बुलाइए, खिलाइए, पेट भर खाएंगे, खूब खाएंगे। और जब आप इसे इतने दिल से लाएं तो इसे हमारे दिल के पास ही रहने दीजिए, काम हो जाएगा। जी? माय नेम इज लखन। हो गया, अभी खाना गर्म करके लाता हूं। बैठ बैठ यहां। जब तू पैदा हुआ था ना, तो मैंने गांव में जा जाकर चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहा था
मेरा भाई आया है, मेरा लखन आया है, मेरा लखन आया है। हाँ, माँ ने बताया था मुझे। तो माँ ने तुझे ये भी बताया होगा कि पिताजी ने हमारा नाम राम लखन क्यों रखा है? राक्षसों का नाश करने के लिए। श्री राम और श्री लक्ष्मण के आदर्शों पर चलने के लिए। ओ भैया, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल रामायण सिर्फ एक पुरानी किताब है, एक ड्रामा है, एक टीवी सीरियल है, जो देखने में अच्छा लगता है मगर करने में बहुत फर्क है। आजकल जमाना बिल्कुल बदल चुका है भैया। जमाना हमेशा बदलता रहा है लखन, और हमेशा बदलता रहेगा। लेकिन हजारों सालों से चली आ रही रामायण की बातें और आदर्शों को 70-80 साल जीने वाला इंसान न कभी बदल सका है और न कभी बदल सकेगा। तुम और मैं तो कुछ भी नहीं। आपकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही? मैं समझाता हूं। आज पुलिस की वर्दी पहनकर जो चॉकलेट का डिब्बा तुम खाने की कोशिश कर रहे थे, वो चॉकलेट का डिब्बा तुम्हारे लिए कल जहर का डिब्बा बन सकता है। और तुम्हें जहर खाते देख ना मां बर्दाश्त कर सकती है और ना ही मैं। अरे भैया, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया भैया। ना ही तुम करोगे। भैया अपनी कसम मत देना, आपको मेरी कसम, मेरे सर की कसम, मेरा मरा वो मुंह देखोगे। कसम नहीं, कसम नहीं, कसम नहीं। इडियट। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। सर, ये बीबी रोडवेज के ट्रक खुलेआम बिना किसी चेकिंग के। पांडे जी, बड़ा हाथी पकड़ने से पहले थोड़ी सी रस्सी को ढील देनी चाहिए। 1 2 का 4 और 4 2 का 1। जाने दो, बीबी रोडवेज वाले हमारे रिश्तेदार हैं। उनके ट्रकों को रोक कर क्या हमारी नाक कटवाओगे? चाची क्या कहेगी, चाचा क्या कहेगा? वाह भतीजे वाह, तुम हमारे इम्तिहान में पास हो गए। थैंक यू। हंगामा हो जाएगा माथुर साहब। चाचा बिजनेसमैन, भतीजा पुलिसमैन, फिर चैन ही चैन। मेरी पहली दक्षिणा। कितने? 1 लाख रुपए। भानु, इसे 1 लाख रुपया दे दो। थैंक यू वंस अगेन चाचा। हो गए रिश्ते पक्के। अरे खा लो लड्डू बच्चे। लड्डू, प्यार के लड्डू। खा लो चाचा। नहीं बेटे, मुझे डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है, मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे? मैं मर जाऊंगा। मेरी खातिर मर जाऊंगा। एक तो खा लो। खा लो चाचा। नहीं भतीजे। प्यारे चाचा। नहीं भतीजे। खा लो चाचा। खा लो, खा लो। खा गए चाचा, खा गए चाचा।